अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं MLD पाकिस्तान। मम्प्स यानी कि कन पेड़े। तो आज हम बात करेंगे मम्प्स या कन पेड़ों के बारे में। क्यों होते हैं, किस उम्र में होते हैं, किस वजह से होते हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों में लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर भी तकरीबन बहुत ज़्यादा ये कॉमन डिजीज़ है, जिसके अंदर जो गले के ये नीचे वाला हिस्सा है ये स्वेल हो जाता है और कन पेड़े बन जाते हैं। RNA वायरस की वजह से ये होते हैं। अगर 5 साल से 15 साल की एज के दरमियान आपको एक दफ़ा मम्प्स की बीमारी हो गई है तो उम्मीद है कि नेक्स्ट आपकी जो सारी लाइफ है उसमें आपको मम्प्स यानी कन पेड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद ही जो है बॉडी के अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो अभी बात करते हैं कि ये फैलते कैसे। मम्प्स का वायरस इन्फेक्टेड बच्चे से दूसरे इन्फेक्टेड बच्चे में बहुत ही इजीली फैल सकता है। मम्प्स का वायरस हवा के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है और हवा के अंदर जो पानी के ज़र्रात होते हैं उनके थ्रू ये एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर मुंतकिल हो सकता है। मुतासरा शख्स की बलगम के ज़रिए से भी ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। मम्प्स की मोस्टली जो वैक्सीनेशन है वो बच्चों में 9 माह की एज में ही जो हफासी टीका जार लगाए जाते हैं उन्हीं के अंदर ये भी ऐड होती है और लगा दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे कन पेड़ों की बीमारी से महफूज रहते हैं। अगर किसी को मम्प्स डिजीज़ हो गई है तो कुछ ही दिनों के अंदर अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं भी किया जाता तो हफ्ते से 1.5 हफ्ते के दौरान वो खुद ही ऐसा से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि अगर मम्प्स की डिजीज़ आप में हो गई है तो आपको चाहिए कि किसी करीबी हॉस्पिटल में जाएं और किसी अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और उससे अपना ट्रीटमेंट करवा लें। इसके अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए किसी तरह से भी तो ये लॉन्ग टर्म भी चल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और डिफरेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन और लेबॉरेटरी टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक मैं इजीली पहुँचा सकूँ। अल्लाह हाफिज़।